नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में आज की अपनी क्लास का जो मुख्य जो टॉपिक है, वो है राज्य सरकार की 2 वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। 2 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा जो भी नवीनतम जो योजनाएँ हैं, नीतियाँ हैं, उनका प्रावधान किया गया है। कुछ राजस्थान में कला संस्कृति के अंदर या पर्यटन के अंदर हमारे क्या अचीवमेंट या उपलब्धियाँ रही है राजस्थान की। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं जो पुरानी योजनाएं, जैसे जमादार का पेपर हुआ, उसमें कुछ पुरानी योजनाओं का जिक्र किया गया। तो कुछ पुरानी योजनाएं जो अधीनस्थ बोर्ड क्या है, बच्चे ज़्यादातर लेटेस्ट पे पढ़ते हैं, सभी ने पढ़ भी ली होगी करंट के संदर्भ में। कुछ ऐसी योजनाएं जो पुरानी योजनाएं हैं, 2017-18 की अमृत योजना 1.0, अमृत 2.0 ऐसी योजना हो गई, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गई। तो कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं, पुराने शिक्षा विभाग की योजनाएं भी कह सकते हैं, और सरकार की 2 सालों की उपलब्धियां भी हैं, नवीनतम कुछ फैक्ट वगैरह हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके आगामी कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ग्रेड 3 के स्टूडेंट है उनके लिए रामबाण टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का ये सेशन। सबसे पहले, जैसे अब ये योजना 2018 की है, लेकिन प्रश्न आजकल ऐसे आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। अब बात करेंगे सबसे पहले योजना कौन सी है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत आपसे पूछी, शुरुआत कब हुई, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 8 मार्च 2018 को कहां से हुई, झुंझुनू से हुई थी। और डिपार्टमेंट कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई 8 मार्च 2018 को कहां से, झुंझुनू से हुई। इसी प्रकार से मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये जो अभियान है वो किससे जुड़ा हुआ है, टीकाकरण से है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ है, टीकाकरण से है। और ये शुरू कब हुआ, 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का योजना, एक कार्यक्रम है जो कि मिशन इंद्रधनुष के नाम से है। इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कब चलाया, 2016 चल रहा है, ये 2016 से चल रहा है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल सुमन 10 अक्टूबर 2019 को संचालित हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसकी अवधि पूछ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना ये सितंबर 2021 में घोषणा हुई। इसकी घोषणा जो हुई थी वो सितंबर 2021 में इसकी घोषणा हुई। थोड़ा इश्यू आ रहा है बोलने के अंदर, कुछ साले काफी ज्यादा हो रखे हैं, आवाज ऐसे ही है तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है भाई। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना आप पीपीटी से समझ लेना, आवाज से कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता। तो सितंबर 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। इसकी अवधि कब तक है, 2021 से लेकर के 2025 तक की, 5 सालों की इसकी अवधि है, 2021 से लेकर के 2025 तक की। और डिपार्टमेंट कौन सा, शिक्षा मंत्रालय की। और हम बात करेंगे उद्देश्य क्या है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन देना। तो योजना कौन सी आएगी, प्रधानमंत्री पोषण योजना। सितंबर 2021 में घोषणा हुई थी, 2021 से लेकर 2025 तक है, अवधि 5 सालों की। आगे स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जिसकी घोषणा हुई थी बजट 2023-24 के अंदर। उद्देश्य क्या है, 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना। और ध्यान रहे, एनीमिया से मुक्ति के लिए, एनीमिया से मुक्ति के लिए मंगलवार को राजकीय विद्यालयों में जो दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा, शक्ति दिवस भी मनाया जाता है। और आगे बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई, 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है, 27 सितंबर 2021 को। पीएम श्री योजना, ये हमने पहले भी करवा दी है, शैक्षिक परिदृश्य में भी काफी करवा दिया है आपको। पीएम श्री योजना के बारे में सुनिए, इसके बारे में। ये योजना है कब की, 5 सितंबर 2022 की डेट है, 5 सितंबर 2022 की। इसकी अवधि 2022 से लेकर के 2027 तक है। कितने, 5 सालों की इसकी अवधि है। बजट 27,360 करोड़ इसका बजट है। 14,500 स्कूलों का पुनर्विकास करना देश में इसका टारगेट है। राजस्थान से प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल इसके माध्यम से चुनी जाएगी। आगे श्रेष्ठ योजना, योजना कौन सी है, श्रेष्ठ योजना। तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और ये योजना शुरू कब हुई, 2022 में इस योजना को शुरू किया गया था। श्रेष्ठ योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभाग की है। एससी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। और अब आगे है विद्यांजलि योजना।
तो ये योजना जून 2016 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, जून 2016 में। ये तो कोई पुरानी योजना करवा रहे हैं। आप लोगों ने सारी परखर वगैरह, निपुण, एफएलएन वगैरह पढ़ा होगा। वर्तमान के संदर्भ में कुछ ऐसा प्रश्न क्या थोड़ा अलग पूछ भी ले, जैसे जमादार के पेपर में कुछ पुरानी योजनाओं का जिक्र किया गया था, तो क्या था, इसीलिए हमने कुछ पुरानी योजना डाली है, क्योंकि है तो 2018, 19, 20 की वगैरह की योजना है, 16 की यहाँ की बाद की है। क्या पता यहाँ से प्रश्न आ जाए, तो चलते चलते इसको आप पढ़ जरूर जाना। तो यहाँ पढ़ेंगे विद्यांजलि योजना, ये जून 2016 में है, शिक्षा मंत्रालय की योजना है। CSR व निजी क्षेत्र भागीदारी से स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। आगे PM ई विद्या योजना, ये मई 2020 की है, ये तो करवा ही रखा है। प्री से लेकर के 12वीं तक अलग अलग DTH टीवी चैनल इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और इससे क्या है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से 24 लैंग्वेज में जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, और स्वयं पोर्टल के ऊपर उच्च शिक्षा हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाता है। आगे है बाल वाटिका। देखिए बाल वाटिका ये अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ, 49 KB के अंदर शुरू किया गया था। क्या है, 5 साल तक के बच्चों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर क्षमता डेवलप करना। तो प्रश्न आ भी जाए, 5 साल तक के बच्चों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर क्षमता को डेवलप करने के लिए 49 KB में शुरू किया गया बाल वाटिका कार्यक्रम। ये शुरू कब हुआ था, अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, प्रशस्त ऐप, ये तो मैंने शिक्षण अधिगम के नवाचार में करवा दिया। CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्कूली स्तर के ऊपर विकलांग जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनकी स्थिति को जांचने के लिए कौन सा ऐप है, तो वह ऐप कौन सा आ जाएगा, प्रशस्त ऐप आ जाएगा। और आगे चलते हैं, स्टार्स योजना, ये भी हमने पीछे करवा रखा है। स्टार्स योजना के बारे में, ये 16 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार किस किस के सहयोग से, एक तो भारत सरकार, एक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कितने राज्यों में चलाई गई, 6 राज्यों में है। लाइट हाउस जो राज्य है ना, वो कौन कौन से हैं, केरला, राजस्थान, हिमाचल। राजस्थान लाइट हाउस के अंदर आता है। लेकिन लर्निंग राज्य की बात करेंगे तो उसमें ओडिशा, महाराष्ट्र और MP, ओडिशा, महाराष्ट्र, MP ये लर्निंग स्टेट के अंदर आते हैं। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो यह अभियान शुरू कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को। 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय अनुपात या वित्तीय सहायता मिलती है इस योजना के माध्यम से। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अजय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना। इसमें पढ़ेंगे 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई थी, और विद्यालयों में SC वर्ग का इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, नामांकन बढ़ाना। स्कूलों के अंदर है SC वर्ग का नामांकन बढ़ाना, इस योजना का मेन टारगेट है। रीसेट प्रोग्राम 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्प्रूवमेंट, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण इसका मुख्य नाम है। और PM यशस्वी योजना, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो लॉन्च कब हुआ, 2021 से 2022 के बीच में। प्री मैट्रिक 9वीं से लेकर के 10वीं तक के स्टूडेंट है, उनको 4000 रुपए प्रति वर्ष। मैट्रिक की बात करेंगे, स्नातक की बात करेंगे, तो इसके अंदर है 5000 से लेकर के 20000 रुपए प्रति वर्ष। और उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा से पढ़ेंगे 9वीं से लेकर के जो 12वीं तक के स्टूडेंट है, उनको 75,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की सहायता। और OBC, CBSE और DNT छात्रों के लिए। और नेक्स्ट पढ़ेंगे OBC छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, OBC छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप जो कार्यक्रम है, ये शुरू कब हुआ, 2014-15 के अंदर। इसमें MPhil PhD छात्रों के लिए सहायता दी जाती है। 25,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं JRF, और 28,000 रुपए SRF के लिए स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। और वार्षिक जो पुरस्कार है वो कितने छात्रों को मिलता है, 300 छात्रों को वार्षिक पुरस्कार इसके माध्यम से दिया जाता है। आगे है सिरेमिक जोन। तो राजस्थान में सिरेमिक जोन की बात करेंगे तो सोनियाना है, ये कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और गजनेर कहाँ पे, बीकानेर में है। सिरेमिक जो पार्क राजस्थान के अंदर है, तो वह कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। सिरेमिक जो पार्क है वो कहाँ पर, बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट, राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित की गई।
एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी नीति ये 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित की गई थी। ध्यान दे लेना, आजकल वर्तमान एग्जाम के अंदर ओडीओपी बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इसको आप देख लेना। एक जिला एक उत्पाद जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले YouTube के ऊपर मैंने क्लास डाली भी है। ओडीओपी जो भी पीछे वीडियो में परिचालक वाहन परिचालक भर्ती में तमाम पेपर में इसका प्रश्न पूछा गया है। ओडीओपी पॉलिसी 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित, और एमएसएमई नीति ये 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति ये 13 फरवरी 2025 को अधिसूचित की गई। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी यह 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित की गई। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी ये 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित की गई। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना यह 3 सितंबर 2025 को अधिसूचित की गई। तो पॉलिसियां बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले मैंने क्लास कराई है, ये भी क्लास कराई है, पॉलिसी सारी आ रही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की ये 8 अक्टूबर 2024 को लाई गई थी। बुनकर पुरस्कार योजना, इसमें 186 बुनकर इसमें सम्मानित किए गए। और अब है राज्य को लघु उद्योग इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए 21 मार्च 2025 को विक्रय संवर्धन योजना हमारे यहाँ पे लागू की गई है। और खनिज एवं एमसेंड नीति, खनिज एवं एमसेंड नीति यह 4 दिसंबर 2024 को लागू की कर दी गई। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है यह 15 जुलाई 2025 को लॉन्च की गई है। और आगे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन टॉपिक में करवा भी दिया है और देख लेना। राजस्थान की पर्यटन की इकाई नीति जो नई की बात करेंगे ये कब आई, 4 दिसंबर 2024 से। और अब आगे है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF के गठन व संचालन के सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे ना, वो कब, 11 मार्च 2025 को जारी किए गए। वर्ष 2024 के देशी विदेशी पर्यटक यात्राओं में पूरी यात्राओं के अंदर राजस्थान की देश में कौन सी रैंक रही, राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा। ध्यान देना, वर्ष 2024 के अंदर देश विदेश की पर्यटक यात्राओं के अंदर राजस्थान की जो रैंक रही है वो 5वीं रैंक रही है। पहली बार पोड्रिक पार्क जयपुर में, पोड्रिक पार्क जयपुर के अंदर महिलाओं के लिए तीज मेले का आयोजन किया गया। पहली बार महिलाओं के लिए पोड्रिक पार्क जयपुर में महिलाओं के लिए तीज मेले का आयोजन किया गया है। और 62 हेरिटेज होटल परिसमितियों को हेरिटेज का प्रमाण पत्र वो जारी कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड 2025 का 25वां समारोह है 7 से लेकर के 9 मार्च 2025 तक यह आयोजित किया गया। आगे पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना इससे पहले करवा रखी है आपको यूट्यूब पे। पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को, और इसके लिए बजट कितना दिया गया है, 5.5 करोड़ इसके लिए बजट है वो प्रावधान किया गया है। आगे वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर के 15,000 कर दिया गया है। और जवाहर कला केंद्र जयपुर में 21 से लेकर के 23 मार्च 2025 तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव आयोजित किया गया। तो राजस्थान में विजयदान देथा साहित्य जो उत्सव है वो आयोजित किया गया। कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अभी बात करेंगे इसके अलावा दुल्लाराव जी बावड़ी व बोरा की बावड़ी कहाँ पे, जम्मू रामगढ़ जयपुर का जीर्णोद्धार किया जाए है। तो अभी कौन सी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया सरकार ने किया है, 2 बावड़ियां आ जाएगी, चर्चित रहेगी। तो आपके दर्शनीय स्थल में इसका प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपके दर्शनीय स्थल के रूप में इसका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बावड़ी कौन सी है, दुल्लाराव जी की बावड़ी। एक पढ़ेंगे कौन सी, बोरा की बावड़ी। दुल्लाराव की बावड़ी, बोरा की बावड़ी है, इन दोनों बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। दोनों कहाँ पे है, जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर। श्री महावीर जी का पनोरमा कहाँ पे बनाया जा रहा है, करौली में बनाया गया है। जैन मुनि श्री विद्यासागर का पनोरमा अजमेर के अंदर है। भगत शिरोमणि कर्माबाई का पनोरमा डीडवाना कुचामन के अंदर। और श्री भामाशाह जी का पनोरमा कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में भामाशाह जी की हवेली भी है, यहाँ पे देखा पनोरमा भी आ जाएगा। रावचंद्र सेन का पनोरमा कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। श्री गोकुला जाट का पनोरमा कहाँ पे बनाया गया, भरतपुर के अंदर बनाया गया है। और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर निजी क्षेत्र में एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO स्थापित किया गया है। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया गया, किशनगढ़ के अंदर। जयपुर के नाहरगढ़ अभयारण्य में बीड़ पापड़ गंगा लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। इसके अलावा जयपुर के नाहरगढ़ अभयारण्य में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। लेकिन राजस्थान में गंगा भैरव घाटी में जो लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है तो वो कहाँ पे की गई है, अजमेर के अंदर है।
तो गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी की शुरुआत अजमेर में की गई है। इससे पहले भीड़ पापड़ में लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई, वो कहां पे, जयपुर के अंदर है। तो जयपुर में सर्वाधिक लेपर्ड सफारी है। और आगे सवाई माधोपुर के पाली घाट में, सवाई माधोपुर के पाली घाट में के निकट घड़ियाल संरक्षण के लिए रेयरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो घड़ियाल संरक्षण जो वह कहां पे, सवाई माधोपुर में। लेकिन राजस्थान में कछुआ जो संरक्षण पड़ेंगे, राजस्थान में कछुआ जो संरक्षण पड़ेंगे तो वो कहां पर, धौलपुर के अंदर है। तो कछुआ संरक्षण के अंदर पड़ेंगे, धौलपुर के अंदर है। पाली घाट में क्या है, घड़ियाल संरक्षण के लिए रेयरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। फुलवारी किनाल, ताल छापर, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तीनों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अति महत्वपूर्ण, राजस्थान के अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट में आएंगे जिनको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन के अंदर फुलवारी की नाल, ताल छापर और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर है। और यहां पढ़ लिया आपने घड़ियाल संरक्षण के अंदर कहां पे, पालीघाट सवाई माधोपुर में। कछुआ कहां पड़ेंगे, तो धौलपुर के अंदर आ जाएगा। और सुदासरी गांव जैसलमेर के अंदर है, वहां पर राजस्थान में गोडाउन का ब्रीडिंग सेंटर है, वो वहां स्थापित किया गया है। अब आगे राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर हम 37 पढ़ते हैं, आसोप भीलवाड़ा कथा। उसके बाद में 2 और पढ़ते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व 4 अगस्त 2025 को घोषित हुए, तो यहां पढ़ेंगे 2। एक तो बुचारा मेन कहां पे, जयपुर के अंदर है। एक मोखला कहां पे, जैसलमेर के अंदर है। तो बुचारा मेन जयपुर में, मोखला जैसलमेर में, ये और 2 बना दिए हैं। करौली की बात करेंगे, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में विलुप्त होती सियागोस प्रजाति के संरक्षण व संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान वन विभाग के बीच में एमओयू हुआ है। तो दुर्लभ को प्रजाति है, दुर्लभ को जीव है, उसका प्रश्न आपके आने की प्रायोरिटी बनती है। तो यहां पढ़ेंगे एरिया कौन सा है, करौली और सवाई माधोपुर का एरिया है। तो वहां पे विलुप्त होती प्रजाति कौन सी, सियागोस, केराकल, कराकल है, केराकल या सियागोस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक एमओयू यहां पे किया गया है। उदयपुर को भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया है। ध्यान दे लेना, उदयपुर को भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर आर्द्रभूमि का स्थल घोषित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई 2025 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अब सुनिए आगे नेक्स्ट नई लाइन से है। अधिसूचना दिनांक कौन सी, 17 जुलाई 2025 के द्वारा आरपीएससी के सदस्यों की जो संख्या है वो पहले 7 थी, उसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, 10 कर दिया गया है। तो आरपीएससी के जो मेंबर है वो 7 से बढ़ा के कितने कर दी है, 10 कर दी है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति 2025 यह 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई। तो युवाओं के लिए चर्चित है, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण जो पॉलिसी है वो 16 अप्रैल 2025 को जारी की गई है। अजमेर मुख्यालय पर बालक एथलेटिक्स अकादमी का 23 का अगस्त 2025 से प्रारंभ किया गया है। तो बालक एथलेटिक्स अकादमी है वो कहां पर, अजमेर में शुरू की गई है। कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट, खेलो इंडिया योजना के तहत कुछ कंसेप्ट हैं। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कहां पे बनाया जाएगा, झुंझुनू के अंदर। मल्टीपर्पज हॉल कहां बनाया जाएगा, सिक्कर हनुमानगढ़ के अंदर। और हॉकी एस्ट्रो ट्रक बनाया जाएगा कहां पे, भाना राजसमंद में स्थापित किया जाएगा। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देने के लिए डिजिटल रिपोजिटरी पोर्टल 28 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। बिहार में मई 2025 में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 तो गोल्ड, 12 रजत और 12 कांस्य पदक जीत करके तीसरा स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और रैंक कौन सी रही, 3rd रैंक रही। उत्तराखंड में फरवरी 2025 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 9 तो गोल्ड, 11 रजत और 23 कांस्य पदक जीत करके कुल 43 पदक अपने नाम हासिल किए हैं। और अब पढ़ेंगे दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार, जो कि घुड़सवार खिलाड़ी हैं। तो महावीर सैनी जो ये पैरा एथलेटिक्स कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। 12 से लेकर के 16 फरवरी 2025 तक नासिक महाराष्ट्र में आयोजित हुए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान भाषण प्रतियोगिता में तो 2nd स्थान पे रहा, जबकि सामूहिक लोक गायन में हमारी 3rd रैंक रही है। और इसके बाद में है 8 से लेकर के 12 जनवरी 2025 तक आयोजित युवा महोत्सव में 11 युवा समाज सेवकों को राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिया गया।
राजस्थान युवा नीति ये कब जारी की गई है? 6 फरवरी 2025 को जारी की गई है। तो राजस्थान की युवा नीति, ये हमारी जो युवा नीति है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की युवा नीति कब जारी हुई है? 6 फरवरी 2025 को जारी की गई। और आगे है, प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम दिनांक 12 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख तक दुर्घटना बीमा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मेडल इन्होंने पाया है तो उनको श्रेणीवार 25 लाख तक का उनका दुर्घटना बीमा देश सरकार के द्वारा है। ये इंपॉर्टेंट है। और आगे इसके बाद चलेंगे, केंद्र सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम टीओपी योजना के तहत राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम सोर्स 12 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। प्रदेश में एवीडीसी एक्सआर एनिमेशन विजुअल कैक्टस गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी ये कब आई? ये आई थी 4 दिसंबर 2024 को। और नेक्स्ट, सरसेक उपकेंद्र का संचालन जयपुर के अंदर है। विज्ञान केंद्र डिजिटल प्लेनेटोरियम कोटा तथा विज्ञान केंद्र अजमेर का निर्माण किया गया। आगे, ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 5% बोनस अंक का प्रावधान सरकार के द्वारा है। लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों की 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला जो शुल्क है वो माफ। और राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्राओं के लिए 2024-25 से 30% सीटें हम कह सकते हैं श्रेणीवार रूप से आरक्षित है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार एवं प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु राज्य के सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कायाकल्प योजना लागू कर दी गई है। आगे है, राष्ट्रीय स्टेट ओपन स्कूल के पाठ्यक्रम में 2024-25 में 6 नवीन विषयों हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, सिंधी, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान को जोड़ा गया है। औषधि, ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी जोधपुर के अंदर थी। अब राजस्थान की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तो राजस्थान की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी है वो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। जनजाति कलाकारों की कला की संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से उदयपुर में जनजाति डिजाइन स्टूडियो वनफूल स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में एक तो पढ़ेंगे गवरी कला के अंदर, कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। तो राजस्थान में एक तो आ जाए गवरी कला के अंदर बीकानेर में। जनजाति कलाकारों की कला के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से उदयपुर में जनजाति डिजाइन स्टूडियो वनफूल स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये उदयपुर जिले के अंदर। आगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह पढ़ेंगे 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, जिसकी टैगलाइन क्या है? हर खेत को पानी। और आगे इसके बाद में है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2025 को राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी जी के द्वारा स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन थी। सूरतगढ़ से शुरुआत हुई थी, नारा था या टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, यह शुरू हुई 31 मई 2019 को। और नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड, ये योजना अगस्त 1998 को शुरू हुई थी नाबार्ड और आरबीआई के सहयोग से। कृषि अवसंरचना निधि, यह 15 मई 2020 को शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम पोर्टल है, एक मंडी है, ये पोर्टल है, इसके माध्यम से किसान अपने फसलें बेच सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम, इसकी शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2016 को। कृषि विपणन अवसंरचना उप योजना, ये 2014 से चल रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह चली थी 13 जनवरी 2016 को। रबी के लिए 1.5% है इसमें, खरीफ के लिए 2%, बागवानी 5% का अनुदान है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये चल रही है कब की? 2019 की है। और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये सितंबर 2018 से चल रहा है। गोवर्धन योजना 2018 से है। डिजिटल कृषि मिशन 2 सितंबर 2024 को है। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से है। पीएम मत्स्य संपदा 2020 से है। पीएम महत्व विकास समृद्धि किसान योजना फरवरी 2024 से है। ये देखो श्री अन्न योजना, ये महत्वपूर्ण है 2023 और 24 से श्री अन्न योजना। कृषि उड़ान योजना 2020 से चल रही है। और इसके पश्चात है प्रधानमंत्री किसान संपदा 2016 की योजना है। स्टार्टअप इंडिया 2016 की है। मेक इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 25 सितंबर 2014 की है। पीएम मित्र पार्क योजना 2021-22 के बजट में घोषणा की गई थी। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 की योजना है।
पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 की है, पीएम कौशल विकास योजना जुलाई 2015 की है, पीएम मुद्रा योजना अप्रैल 2015 की है, आयुष्मान भारत योजना फरवरी 2018 की है, राष्ट्रीय पोषण मिशन पहले करवा दिया स्टार्टिंग स्लाइड में 8 मार्च 2018 की है, और मिशन इंद्रधनुष करा दिया, इंद्रधनुष करवा दिया है 25 दिसंबर 2024 की है। और अब इसके बाद चलेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये 2016 की योजना है। पीएम पोषण योजना देखेंगे तो ये 2021 की है। राष्ट्रीय पोषण मिशन है 8 मार्च 2018 का, पीएम पोषण योजना 2021 की है, 2021 से 2025 तक की। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। पीएम गति शक्ति योजना 2021 की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 की है। और नेक्स्ट है इसके बाद में सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 का, भारतमाला परियोजना है 2017 की, और इसके पश्चात है पीएम सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 2017 की, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2019 की। और ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट सागरमाला 2016 से लेकर 2025 तक की है। सॉरी, प्रोजेक्ट जो सागरमाला ना ये 2016 से लेकर 2025 तक का है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 की है। और अटल पेंशन योजना है 9 मई 2015 की। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है 9 मई 25 की। और आगे है पीएम उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये 20 नवंबर 2016 की। पीएम जनमत अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ये 15 नवंबर 2023 का है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है, ये 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना है ये 11 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 15 को। सुकन्या समृद्धि योजना है 22 जनवरी 2015 को। और अब आगे है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? हमारे 5 जिले शामिल है। ये 5 जनवरी 2018 को शुरू हुआ। जल जीवन मिशन तो हम पढ़ेंगे ग्रामीण के अंदर है, 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य में अनुपात 50:10 का है, अन्य राज्यों में 50-50 का अनुपात है। पीएम वय वंदना योजना है ये 4 मई 2017 की है। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम जो कि 2 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। अब इसके बाद में स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी मिशन यह है 25 जून 2015 को शुरू किया गया। अमृत मिशन ये 25 जून 2016 की है। और इसके बाद में अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राजस्थान के इसमें कुल कितने शहर शामिल है? 29 शहर शामिल है। वित्तीय सहायता 1 लाख जनसंख्या तक 50% है, 1 से लेकर 10 लाख तक 33% है, जबकि 10 लाख से अधिक पर 25% की सहायता है। और अमृत 2.0 की जो शुरुआत हुई थी ना वो हुई थी 1 अक्टूबर 2021 से। तो बच्चों की डिमांड थी कि पुरानी योजना पूछी जा रही है, तो हमने पुरानी योजना को इकट्ठा किया है। क्या आप सारी नहीं पढ़ रहे हैं, कल को कोई पुरानी एजुकेशन की भी पूछ ले या कुछ और पूछ ले तो एक बार आप नज़र जरूर डाल देना। नहीं तो सारे ने पढ़ ली, करंट में पढ़ ली, यहाँ भी पढ़ ली, तो नज़र जरूर डाल देना। सरकार के 2 सालों की जो अचीवमेंट है, क्या सरकार की उपलब्धियां रही है पर्यटन के अंदर या कोई केंद्र के अंदर, तो वो भी आप चलते चलते जरूर देख जाना। उम्मीद करते हैं करेंगे ये क्लास भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। एक बार जरूर पढ़ लेना, क्या पता पुरानी योजनाओं का प्रश्न भी आ जाए। थैंक यू।